या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग मैट्रिक्स के कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडजुगेट और एडजुएंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स क्या होते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे, हमें ये पता है कि ए अगर एक मैट्रिक्स हो, ये एक मैट्रिक्स है, या हम ऐसे लिखते हैं, ये हमें पता है कि ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं ऐसे, या डी ई टी दिस, ये सिंबल जो है ये होता है डिटर्मिनेंट का फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। अब अगर दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, सो ए को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर दिस इज जीरो देन इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। सो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं। ठीक है। सो अब देखते हैं हम व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट, और इसको कहा जाता है एडजॉइंट और एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसा, A1 B1 C1, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा डेफिनेटली। A3 B3 C3। सो अब एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं हम लोग, जिसके एलिमेंट होंगे ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके कोफैक्टर। ठीक है। सो ए मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डिटर्मिनेंट भी लिख लिया है। सो यहाँ क्या हुआ, ए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है। बी एक मैट्रिक्स जो है वो है ए जो डिटर्मिनेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कोफैक्टर है वो यहाँ पे एलिमेंट बनेंगे। सो A1 कॉरेस्पॉन्डिंग, इस पोजीशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे A1 है, तो A1 का कोफैक्टर कैपिटल A1। वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ हो गया B1 C1, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं B2 C2 A3 B3 C3। अब इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बना, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसे कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स is the transpose of a matrix whose elements are cofactor of the corresponding elements of the determinant A। ठीक है। सो ये बन गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट या एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स।
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको अगर हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो ये क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमें रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर, ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। सो ये रेसिप्रोकल मैट्रिक्स हो गया। अब हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. So suppose पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, हम लोग प्रूफ करेंगे तो पहले ये पोर्शन, इस पोर्शन को लेते हैं। ए को समझो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए is the transpose of a matrix whose elements are cofactors of the determinant of original matrix. So इसका मतलब in short A1 B1 C1 का कोफैक्टर लेंगे बट ट्रांसपोज करके, मतलब A1 B1 C1 इधर रो में है तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर को कॉलम में लिखेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। सो एडजॉइंट ए का डेफिनेशन हमें पता है क्या था। ये पहले हमने क्या किया था, एडजॉइंट ए जब हमने उसका वैल्यू देखा था उसमें पहले हमने इसका कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बी डिफाइन किया था, बी का ट्रांसपोज लिया था, तब जाके एडजॉइंट ए मिला था। तो इसका मतलब एडजॉइंट ए इज व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, जैसे हमने क्या किया था पहले, ये अगर ए है तो डिटर्मिनेंट ए का कोफैक्टर लेके हमने पहले बी बनाया था ऐसे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसका हमने जो ट्रांसपोज लिया तब ये बना, वही है एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने डिस्कस किया जब एडजॉइंट ए हमने समझा था। तो अब यह सिंपली हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है कि पहला एलिमेंट क्या है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कुछ नहीं। सो पहला एलिमेंट देखते हैं A1 इंटू कैपिटल A1, A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस स्मॉल b1 इंटू कैपिटल B1 प्लस स्मॉल c1 इंटू कैपिटल C1। ये क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ रो 1 मल्टीप्लाइड विथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स एंड एडेड। सो ये ऑलवेज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें पता है, जब हमने कोफैक्टर और माइनर डिस्कस किया था तब हमने ये देखा था कि अगर जैसे यहाँ रो 1 के एलिमेंट के साथ रो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके सम करें तो रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट है। लेकिन अगर इसके साथ, जैसे फॉर नेक्स्ट एलिमेंट में देखते हैं A1 के साथ A2 मल्टीप्लाई हुआ, B1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ? B2 मल्टीप्लाई हुआ, C1 के साथ C2 मल्टीप्लाई हुआ। सो A1 के साथ A2 B2 C2। सो रिजल्ट इज व्हाट? अगर रो 1 के एलिमेंट के साथ हमने अदर रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया
सो सम्ड रिजल्ट इज 0। ये भी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी जब हमने कोफैक्टर का डिस्कस किया था, जो मैट्रिक्स के पहले वाले लेक्चर में, वहाँ देखो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रो 1 के एलिमेंट मल्टीप्लाई हुए रो 1 के एलिमेंट रो 2 के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए A2 B2 C2, सो रिजल्ट इज 0। सो वैसे अगर देखेंगे, ये है रो 1 का एलिमेंट, रो 3 A3 B3 C3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, सो रिजल्ट इज 0। सो वैसे ही इस रो के लिए देखें, A2 रो 2 के एलिमेंट रो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, यहाँ रो 2 के एलिमेंट रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, सो दिस इज डिटर्मिनेंट है। यहाँ रो 2 के एलिमेंट रो 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, सो 0 अगेन। यहाँ सिमिलरली रो 3 के एलिमेंट रो 1 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुए, सो 0। रो 3 के एलिमेंट रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, सो 0। रो 3 के एलिमेंट रो 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, सो रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? एक वैल्यू है, दिस अ नंबर, कोई स्केलर क्वांटिटी। सो इसको हम अगर कॉमन लेते हैं मैट्रिक्स से, सो ऑल एलिमेंट गेट्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। सो क्या पढ़ा है, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस। सो ये प्रूफ हो गया। वैसे ही हम एडजॉइंट ए को पहले लिख के ए को अगर बाद में लिखे और मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आएगा सेम। सो ये प्रूव हो गया, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ से देखेंगे इन्वर्स कैसे फॉर्म किया जाता है। इन्वर्स क्या होता है? इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स of same order as that of AB, then if AB equal to BA equal to I, then B is called inverse of A. So हम इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी सेम करते हैं, दिस इज आई। सो देखो इसको दोनों को कंपेयर करो, तो क्या हुआ? सो वी कैन से दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। इफ ए इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू ए इक्वल टू आई, सो दिस इज इनवर्स ऑफ ए बाय डेफिनेशन। सी, इफ बी इज सच ए मैट्रिक्स दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, सो बी इज इनवर्स ऑफ ए। सो यहाँ भी सेम, ठीक है। सो वी कैन से by comparing, we can write that A inverse is what? A inverse is adjoint of A divided by determinant of A। और ये हमने देखा था, this is also called reciprocal matrix of a matrix A। सो इन्वर्स का हमें फॉर्मूला मिल गया। अब हम इन्वर्स मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे फर्स्ट है, इफ देयर एग्जिस्ट है इन्वर्स मैट्रिक्स देन इट शुड बी यूनिक। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका एक कोई इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है बी, ए हैज इन्वर्स मैट्रिक्स B, then B must be unique। ये एक प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि एक के
ए का कोई एक इन्वर्स मैट्रिक्स है और एक दूसरा भी और एक इन्वर्स मैट्रिक्स, वैसा हो नहीं सकता। सो एक काम करते हैं, बी तो इन्वर्स मैट्रिक्स है, ये तो क्लियरली मेंशन है ही। सो हम ऐसा लिखते हैं, हम एज्यूम करते हैं फॉर द टाइमिंग कि इसका और एक इन्वर्स मैट्रिक्स है, दैट इज सी। सो सी भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इफ इन्वर्स है, ए का अगर इफ इन्वर्स है सो उसे सेम प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। सो सी इज व्हाट, हम सी को कैलकुलेट करते हैं, सी इज व्हाट, बी मस्ट बी यूनिक है, मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स मस्ट बी यूनिक, ये हमें प्रॉपर्टी में कहा गया है। इसका मतलब है अगर सी हमने एज्यूम किया है तो डेफिनेटली सी और बी सेम होगा, कोई अलग होना नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस अलग, इन्वर्स मैट्रिक्स की एक से ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होगी, तभी मतलब ये यूनिक है। सो ये सी मतलब बी के साथ इक्वल होगा। सो सी क्या है देखते हैं, सी इक्वल टू, अब सी को बी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपैरिजन कर सके। सो आई सी, आई सी, अब आई इज व्हाट, बी ए लिख सकते हैं, बी ए इंटू सी। अब ए सी पता है हमें, आई, सो देखो धीरे धीरे हमने बी में कन्वर्ट कर दिया, बी आई इक्वल टू अगेन एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो सी एंड बी आर इक्वल, so it must be unique, b is unique। if we assume कोई नॉन यूनिक, मतलब सी और एक मैट्रिक्स अगर एज्यूम करे, जितने भी मैट्रिक्स एज्यूम करे वो बी के साथ इक्वली है, वो एक्चुअली बी है। सो यहाँ से हमें पता चल गया बी इज ए इनवर्स मैट्रिक्स विच इज यूनिक। ठीक है, बी इज ए यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स। अब और एक चीज़, एक तो हमें इन्वर्स मैट्रिक्स पता है। सो समझो ए इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये क्या है, इन्वर्स है ए का, तो ऐसे इक्वल टू दिस इक्वल टू आई। इन्वर्स का डेफिनेशन वाइज जो इन्वर्स होगा उसको ए के साथ, ए का इन्वर्स है मतलब ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आई आएगा। वैसे ही अगर ए इन्वर्स का अगर हमें बोले कि इस हमें क्या चाहिए, हमें ये इस प्रॉपर्टी वाइज क्या है, दिस इक्वल टू ए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स पता है, अब ए इन्वर्स का इन्वर्स हमें ढूंढना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स है ये। सो ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स का इन्वर्स है, मतलब ये क्या था, ए का इन्वर्स। हम सोचते हैं ए इन्वर्स हमें पता है, उसका इन्वर्स क्या है, उसका इन्वर्स होने से ये होगा, यहाँ पे ए का इन्वर्स किए थे, यहाँ पे कर रहे हैं हम ए इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे। सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका इन्वर्स आई। ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए जो एक दूसरे का इन्वर्स हो। सो अगर ए का इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई किया, आई आया। सो अब ए इन्वर्स का ढूंढ रहे इन्वर्स, सो उसको ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है उसको प्री मल्टीप्लाई किया और उसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया, आई आया। सो अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो क्या आता है, ए इन्वर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे दिस, ए इन्वर्स का इन्वर्स, यहाँ पे क्या ए प्री मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे ए इन्वर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है ए इन्वर्स का इन्वर्स, यहाँ पे ए। सो इन दोनों को कंपैरिजन अगर करें, इन दोनों को और इन दोनों को, हम क्या कह सकते हैं, सो दैट मीन्स ए इन्वर्स ए और ये सब कंपेयर करके हम सिंपली कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इक्वल टू ए। ठीक है, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इक्वल टू ए। या और एक तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, और एक तरीके से कैसे समझे, ए का अगर इन्वर्स है बी, ए का अगर इन्वर्स है बी, तो क्या लिखते हैं, यहाँ बी को कहा जाता है ए का इन्वर्स, और ए भी है
देखो बी ऐसा ऐसा एक मैट्रिक्स है जो कि ए बी बी ए आई फॉलो कर रहा है, सो इसका मतलब है बी ए का इन्वर्स है। अब अगर उल्टा सोचो, यहाँ पे क्या हुआ, बी हुआ ए का इन्वर्स, वैसे ही ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, वो भी देखो सेम फॉलो कर रहा है, सो ए को भी हम कह सकते हैं बी का इन्वर्स। सेम है, देखो ए इज सच ए मैट्रिक्स जो कि बी के साथ प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करो आई आ रहा है, सो ए इज इन्वर्स ऑफ बी। सो वैसे ही यहाँ पे ए का इन्वर्स के कॉन्सेप्ट में हमने इन्वर्स पी मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किया। अब सोचो इन्वर्स, इसका इन्वर्स भी देखो लेकिन ए बन रहा है, कैसे, ये एक मैट्रिक्स ऐसा है, समझो। अब ये इसके हिसाब से सोचो, सेंटरिंग ए इन्वर्स को की, इसको की बना के सोचो। ए इन्वर्स के साथ एक मैट्रिक्स है जिसको पोस्ट मल्टीप्लाई किए, प्री मल्टीप्लाई किए, तो आई आ रहा है। तो बाय द सेम डेफिनेशन हम कह सकते हैं ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हुआ, ए, सेम डेफिनेशन, दो तरह से हम समझे। यहाँ पे ऐसे क्या, ए को बी का इन्वर्स या बी को ए का इन्वर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज इन्वर्स ऑफ ए और ए इज इन्वर्स ऑफ दिस, सो इन्वर्स ऑफ दिस मतलब दिस इक्वल टू ए, हो गया सिंपल। अब एक प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये एक प्रॉपर्टी है। ए इन्वर्स मतलब क्या था, एडजॉइंट ए दिस इक्वल टू दे, मतलब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको छोड़ दिया हमने। ये क्या था, ये था a1 b1 c1, जब एलिमेंट हमने a1 b1 c1 समझो a इज डिफाइन कर ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सो एडजॉइंट क्या होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो डिटर्मिनेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब इधर a1 b1 c1 है तो कोफैक्टर ऐसे a2 b2 c2 a3 b3 c3। सो ये क्या हुआ, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, सो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सो इसका ट्रांसपोज। सो हमने जब ट्रांसपोज लिया सो हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सो a1 का ट्रांसपोज हमारा आया इतना, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये देखते हैं क्या होता है। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये था a1 b1 c1 था ना, a1 b1 c1, तो ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। सो ए ट्रांसपोज हमें मिल गया। इसका इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स कैलकुलेट का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट ऑफ दिस, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट बाई दिस। अब एडजॉइंट इसका क्या होता है, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को ट्रांसपोज करो किसी भी मैट्रिक्स पे, जैसे एडजॉइंट मतलब ही है कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सो एटी का ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें ये जो वैल्यू मिल गया ये वाला था इसका,
ये वैल्यू जो मिला ये इसका था, ठीक है, इसको मार्क कर लिए ये। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाई ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स का, क्या ए का अगर इनवर्स ले तो क्या होगा, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए। अब ए टी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले रहे हैं तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बाई दिस। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज मिल गया, उसका एडजॉइंट क्या, पहले एक एक चीज लिखते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमें पता है। कैसे, वो खुद एक बार ए को और ए ट्रांसपोज को लिख के डिटरमिनेंट लो, उसके बाद देखो कि उसका रो कॉलम और डिटरमिनेंट का सिर्फ रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो चुका है, बस और कुछ चेंज नहीं है इन दोनों में। और डिटरमिनेंट के लिए हमें पता है कि डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ये एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। सो दिस मीन्स दिस टू आर इक्वल। एडजॉइंट ऑफ दिस, अब इसका एडजॉइंट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जैसे इसका एडजॉइंट ए क्या था, ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया था। सो यहाँ पे ए टी का क्या होगा, ए टी हमारे पास है, सो इसका A1 A2 A3, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब उसका ट्रांसपोज, मतलब A1 A2 A3 इधर है तो ट्रांसपोज लिखा जाएगा A1 कॉलम वाइज। C1 C2 C3। सो देखो, ये था A ट्रांसपोज का इन्वर्स और ये था A इनवर्स का ट्रांसपोज, बोथ आर इक्वल। सो प्रूव हो गया ये प्रॉपर्टी की इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज का इनवर्स, बोथ आर सेम। अब एक प्रॉपर्टी देखेंगे, समझो A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट इन लोग का नॉट इक्वल टू 0 है, and A inverse and B inverse एग्जिस्ट करता है। सो बाय दिस प्रॉपर्टी अगर AB का हम इनवर्स लेते हैं दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज के जैसे ऑर्डर ऑपोजिट हो गया। पहली बात है, इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या देखा, एडजॉइंट ए इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए का इनवर्स ये है। सो इसका मतलब इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए उसका ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। सो अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करता है। सो ए बी का पहले इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं देखना पड़ेगा, तो इसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अब ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम प्रूफ करते हैं दिस इक्वल टू दिस, मतलब ए बी, देखो ए बी इनवर्स के साथ अगर ए बी क्या है, ए बी इनवर्स है ए बी का इनवर्स, तो मतलब ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई है। हम ए बी इंटू दिस इक्वल टू आई प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है सो दैट मीन्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स की जगह ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आना चाहिए, है ना। तो हम पहले प्रूफ करते हैं, फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा हमें। बी इनवर्स क्या हो जाता है, आई ए इनवर्स। आई ए इनवर्स क्या होता है, आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो सेम ही होता है, ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स इज आई। वैसे ये ए बी को हमने प्री मल्टीप्लाई किया था, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं।
सो ये दोनों मिलके हो गए आई बी मिलके हो गया बी इनवर्स बी हो गया आई। सी ए बी इंटू दिस इक्वल टू आई, और दिस इंटू ए बी मतलब इसको ए बी का प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, डी इनवर्स ए इनवर्स व्हेन पोस्ट मल्टीप्लाइड और पी मल्टीप्लाइड रिजल्ट इन आई। सो इसका मतलब देखो बाय डेफिनेशन ए बी इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इंटू ए बी इक्वल टू आई। सो बाय डेफिनेशन क्या है, देखो ए बी के साथ एक मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई करने से आई हुआ, सो दिस इज क्लियरली इनवर्स ऑफ दिस। सो इसका इनवर्स क्या हुआ, दिस। प्रूव हो गया, क्लियरली प्रूव आ गया। ऐसा हमने इसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया डेफिनेशन से। अगर इसका इनवर्स हमने कैलकुलेट किया, हमें ये प्रूफ करना था ना, हमें इसका इनवर्स फिर से कैलकुलेट किया एज्यूमिंग एक वैल्यू की ये अगर इसके साथ इक्वल हो तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने से आई आना चाहिए ए बी के साथ। अगर दिस इज इनवर्स ऑफ दिस दैट मीन्स ए बी इनवर्स आई होता है। सो ए बी दिस आई होना चाहिए और ए बी इनवर्स ए बी आई होता है। सो ए बी इनवर्स की जगह फिर इसको लिखा इंटू ए बी भी आई होना चाहिए, ठीक है। सो वो आई हो गया। सो इसका मतलब हम इसको ए बी का इनवर्स बता सकते हैं, दैट मीन्स ए बी इनवर्स इक्वल टू दिस। थोड़ा अलग टाइप अप्रोच अलग था, डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, बट इट्स अ गुड वे। अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो मैं जो यहाँ सब कवर करा रहा हूँ ये कीपिंग इन माइंड जॉइन एंट्रेंस को, ठीक है। सो हो सकता है कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो जो कि एनसीईआरटी में ना मिले, बट एनीवे जो हमें चाहिए हम पढ़ लेंगे। ये सब सीखना बेटर है अगर हम लोग जॉइन एंट्रेंस अटेम्प्ट करते हैं। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, समझो ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, i एलिमेंट। If A is a square matrix of order n and if A transpose equal to A transpose A equal to I, then A is called orthogonal matrix. Orthogonal matrix. So इसको हम अगर इनवर्स मैट्रिक्स के साथ अगर कंपेयर करें, सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए इनवर्स, एक्चुअली बी को नहीं लिखते हैं, इसको इस हिसाब से लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू दिस इक्वल टू आई। सो फ्रॉम दीज टू वी कैन से ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो if a matrix A is orthogonal then inverse is transpose of that matrix। अब ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी हमें क्या पता चल गई कि A ट्रांसपोज इज A इंटू A ट्रांसपोज इज 1 I, ठीक है। यहाँ से हम दो टाइप की और मैट्रिक्स के डेफिनेशन में पहुंच जाएंगे। बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं। So this implies determinant of this equal to determinant of this। अब determinant A transpose, so determinant A into determinant A transpose और determinant of I is 1। अब determinant of A transpose and determinant of A are equal, so determinant of A का square equal to 1, so determinant of A is plus minus 1। So when it is plus 1 that means proper orthogonal। मैट्रिक्स
So when determinant of A equal to +1, so it is a proper orthogonal matrix. When determinant of A equal to -1, then improper orthogonal matrix. So ये दो अलग टर्म, अलग टाइप के दो मैट्रिक्स हमने देखे. सो ऑर्थोगोनल, इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने देख लिए. सो अब हमें अगर कहा जाए कि कैलकुलेट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आज हमने थोड़े कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, अलग टाइप के कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के. नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.